नमस्कार। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर लग रहे मुख्य आरोपों का विस्तार से जायजा लेते हैं। ये आरोप हाल की घटनाओं, विशेष रूप से छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या दिसंबर 2025 से जुड़े हैं और विभिन्न पक्षों से आ रहे हैं कि ये ज्यादातर आरोप हैं जिनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और यूनुस सरकार ने इन्हें खारिज किया है। 1. उस्मान हादी की हत्या में संलिप्तता का आरोप हादी के भाई शरीफ उमर बिन हादी ने सीधे यूनुस सरकार के एक हिस्से पर आरोप लगाया है कि हादी की हत्या करवाई गई ताकि फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव को टाला या बाधित किया जा सके। उमर ने कहा, तुमने ही उस्मान हादी को मरवाया है और अब इस मुद्दे का इस्तेमाल करके चुनाव को विफल करने की कोशिश कर रहे हो। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो यूनुस को भी शेख हसीना की तरह देश छोड़ना पड़ेगा। हादी जुलाई 2024 के आंदोलन के प्रमुख नेता थे जो यूनुस को सत्ता में लाने में भूमिका निभा चुके थे। वे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। पूर्व पीएम शेख हसीना ने भी यूनुस सरकार पर कानून व्यवस्था की नाकामी और अराजकता बढ़ाने का आरोप लगाया है। 2. कानून व्यवस्था की नाकामी और हिंसा को नियंत्रित न कर पाना। हादी की मौत के बाद ढाका सहित कई जगहों पर हिंसा भड़की, जिसमें अखबारों के दफ्तर जले और अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हमले हुए। यूनुस सरकार पर आरोप है कि वह कट्टरपंथी समूहों को काबू नहीं कर पा रही, जिससे देश में अस्थिरता बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जैसे गार्जियन, बीबीसी, अल जजीरा ने भी यूनुस सरकार की पकड़ कमजोर होने की बात कही है। 3. कैबिनेट में इस्तीफों का दौर। हाल में गृह मंत्रालय से जुड़े विशेष सहायक खोदा बख्श चौधरी ने इस्तीफा दिया, जिसे कट्टरपंथी दबाव से जोड़ा जा रहा है। इससे पहले सूचना सलाहकार महफूज आलम 10 दिसंबर 2025 और अन्य अधिकारियों ने इस्तीफा दिया। ये इस्तीफे हादी हत्या के बाद की अस्थिरता और दबाव से जुड़े बताए जा रहे हैं। 4. पाकिस्तान की ISI से संबंध और भारत विरोधी एजेंडा। कई रिपोर्ट्स, भारतीय मीडिया और इंटेलिजेंस सूत्रों में आरोप है कि यूनुस सरकार के दौरान पाकिस्तानी ISI की ढाका में फिर से सक्रियता बढ़ी है। ISI का एक स्पेशल सेल पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम कर रहा है। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के बार-बार दौरे, वीजा फ्री एक्सेस और रक्षा सहयोग बढ़ने का जिक्र है। पूर्व अवामी लीग नेता और शेख हसीना ने यूनुस पर पाकिस्तान समर्थक होने और ISI से जुड़े होने का आरोप लगाया है। 5. अन्य आरोप अल्पसंख्यकों, हिंदू ईसाई पर हमलों में निष्क्रियता, कट्टरपंथियों को रिहा करने और उन्हें बढ़ावा देने का आरोप, चुनाव टालने की साजिश और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश। इन आरोपों के बीच तारिक रहमान, BNP नेता खालिदा जिया के बेटे 25 दिसंबर 2025 को 17 साल बाद लंदन से लौटे हैं, जिसे यूनुस सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। BNP चुनाव में मजबूत दावेदार है। यूनुस सरकार ने हादी हत्या की जांच तेज करने और चुनाव समय पर कराने का वादा किया है।